हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। लेकर के आया है आपका भाई आपके लिए बहुत बेहतरीन सा सेशन। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं रसायन विज्ञान के कार्बन और उनके यौगिक चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोर्ड पेपर में लगातार पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं सेशन में आगे, देखते हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है बेटा कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा। जो एल्कीन श्रेणी है इसका सामान्य सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे, तीन श्रेणियां हम लोग पढ़े थे, कौन कौन? एल्केन, पढ़े थे बेटा हम लोग, एल्केन पढ़े थे, एल्कीन पढ़े हैं और एल्काइन। ये तीन श्रेणियां होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हम देखेंगे एल्केन का सूत्र क्या होता है। जो एल्केन होता है इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन क्या होता है? क्या? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का क्या होता है बच्चों? CnH2n-2। अब एक बात साथ में हम ध्यान रखकर चलेंगे, जो एल्केन होगा उसमें सभी जगह पर मिलेंगे सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कौन सा मिलेगा? डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या पूछा है? एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्कीन का क्या होगा? ये जो है किसका होगा? एल्केन का होगा ये वाला। बी किसका होगा? CnH2n है, तो विकल्प बी सही होगा। इसमें क्या है? ये एल्कीन का सूत्र है। CnH2n-2 किसका है बेटा? एल्काइन का है। ठीक, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे मार्स गैस क्या है। जो मार्स गैस है वो मेथेन है। मेथेन को क्या कहते हैं बच्चों? मार्स गैस कहते हैं। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दलदल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दलदल, नमी वाले स्थानों पे पाई जाती है। जहां पे हम जाएंगे हमारा पैर धंसेगा, दबेगा, उसे क्या कहते हैं? दलदल कहते हैं ना। तो बच्चों नमी वाले स्थानों पर मेथेन गैस पाई जाती है, इसलिए मेथेन गैस को कौन सा गैस कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? मार्स गैस। अब मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो कौन सा विकल्प सही होगा बेटा इसमें? CH4। CH4 क्या है बेटा? यह है मेथेन। क्या है ये? यह है मेथेन। C2H4, C2H4 क्या? C अगर 2 है तो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। कौन सा फार्मूला इसमें लग रहा है? 2 है और फिर दुगना H हो जा रहा है, मतलब एल्कीन वाला लग रहा है। एल्कीन में इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ। क्या हो जाएगा बच्चों? एथीन नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, ये हो गया एथीन। C2H2 मतलब क्या हो रहा है? C2H2, 2 दूनी 4 -2, दुगना करके 2 माइनस हो रहा है। जब बच्चों दुगना करके 2 माइनस होगा तो तीसरे फार्मूला से बनता है। तीसरे फार्मूले में प्रत्यय क्या लगता है? 2 से यहां भी है, तो मेथ एथ, ये क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? एथाइन। C3H8 ये किस फार्मूले से बना है? C कितना है? 3, 3 दूनी 6 +2, तो कितना हो रहा है ये? अगर C3 है बच्चों तो 3C को हम लोग क्या लिखते हैं? मेथ एथ प्रोप। 3 को लिखते हैं प्रोप, और बना है पहले वाले एल्केन समूह से, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बेटा हम कार्बन की संयोजकता जानने से पहले जानेंगे बच्चों कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता आखिर क्या है? तो किसी भी तत्व की संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कोई तत्व है, संयोग करना मतलब क्या? कितना लेगा और कितना उसे देगा।
कैसे मिलेगा उससे, जो इसकी क्षमता होगी वो क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है। किसी भी तत्व की अगर हमें संयोजकता निकालना है बच्चों, तो सबसे पहले उसका हमें परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। तो जो ये कार्बन है, कार्बन का प्रतीक क्या होता है बच्चों, सी होता है। क्या होता है, सी। कार्बन का प्रतीक होता है सी। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हम ज्ञात करेंगे। परमाणु क्रमांक कितना है, 6। कार्बन कितने पर है, 6। एक पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। बच्चों आप लोगों को कम से कम 40 तत्वों का नाम और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उनका प्रतीक याद होना चाहिए। कितने, 40 का। ना 40 हो सके तो 30 का बिल्कुल आप लोग याद करके चलेंगे। 30 तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक, ये हमको याद करके चलना है। तो ये कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। अगर परमाणु क्रमांक इसका 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम बनाएंगे कैसे बनेगा इसका, 2 और 4, 2 और 4। अब देखेंगे जो कार्बन होता है इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाह्य कोश मतलब हुआ इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है, नाभिक मतलब प्रोटॉन यहाँ पे होंगे। और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो पहले कोश में, पहले सर्कल में 2 हैं और दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। तो इसकी संयोजकता कितनी आएगी, जितने इलेक्ट्रॉन वाय कोश में है उसी का तो आदान प्रदान होगा। तो ये क्या करेंगे, इसकी 4 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी कार्बन की, 4 हो जाएगी। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। विकल्प कौन सही है, सी। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या कितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 4 आंसर नहीं करेंगे। अगर आप सोचें कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों नहीं कर सकता है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्यों नहीं ग्रहण करता है, इसे जान लीजिए। क्योंकि इसके वाय कोश इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 प्लस हो जाएंगे इसमें और। तो 6 4 कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो 6 हैं। तो इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 6 रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं बच्चों। तो क्या होगा, ये जो ये होगा कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन को ना ग्रहण करता है ना ये त्याग करता है। आपके मन में विचार आएगा तो ये अपनी अष्टक को पूरा कैसे करता है, ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है ये बच्चों, साझेदारी करता है। तो इसमें विकल्प कौन सही है, विकल्प सी 4। अगला है एथीन में कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध बनता है। जो एथीन है, कार्बन और कार्बन के बीच में किस प्रकार का बंध बनता है, देखते हैं। एकल बंध बनेगा, 2 बंध बनेगा, त्रिबंध बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एथीन की संरचना जानेंगे। एथीन एल्कीन समूह का है। एल्कीन समूह का सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। तो जो एथीन है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध पाया जाता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। तो एकल बंध या द्विबंध, देखो जो एथीन है इस वाले सूत्र से बना है और जो दूसरा सूत्र होता है इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो बी विकल्प सही होगा। कौन सा होगा, बी विकल्प। इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा। एथीन का जो सूत्र होगा क्या होगा बेटा, जो एथीन है इसका सूत्र होता है C2H4। क्या होता है, C2H4। एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H4। अगर हम इसको लेकर के आएंगे, संरचना सूत्र इसके लिखेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही चीज पूछा है। जो एथीन है इसमें कार्बन और कार्बन के बीच किस प्रकार का बंध पाया गया है, कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड पाया गया है। किस प्रकार का बॉन्ड, डबल बॉन्ड पाया गया है। अगला कह रहा है
एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। इसमें जो दिया गया है एल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन सा है? आपको पता है एल्कोहल है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH। लेकिन CHO किसका क्रियात्मक समूह है? ये एल्डिहाइड का है। किसका? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का है। COOH किसका है बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। COH किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। OH किसका है? एल्कोहल का है। किसका है बेटा? एल्कोहल। तो विकल्प C सही है। OH किसका है? एल्कोहल का है। एल्कोहल। जो OH है ये किस समूह को दर्शाता है? एल्कोहल। CO किसको दिखाता है बच्चों? कीटोन को दर्शाता है। CO किसको दर्शाता है? कीटोन समूह को दर्शाता है। किसको? कीटोन। अगर हमें OH की जगह पे CO मिलता तो कौन समूह हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। OH एल्कोहल, COH क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। CHO क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। अगला है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? जो एथेनॉल है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है बेटा? एथेनॉल। तो विकल्प कौन सा? ए सही होगा। इसका एथेनॉल है ना, इसका IPSC नाम क्या होगा? IPSC नाम ही तो दे रखा है भाई। क्या दे रखा है? एथेनॉल। CH3OH। CH3OH क्या होगा? मेथेनॉल। क्या होगा? मेथेनॉल। C2H5COH। तो ये COH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है बेटा। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। तो C2, एक ये 3C, 3C है। और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो प्रत्यय क्या लगता है? नोइक अम्ल लगता है। अगर 3C है तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। नाम क्या बनेगा इसका? प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। 1 2, यहाँ C2 है तो मेथ एथ एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। लिखते हैं प्रोपेनोइक अम्ल। इसका क्या होगा? मेथ एथ एथेनोइक अम्ल। क्या होगा बच्चों? एथेनोइक अम्ल। ये क्या होगा? मेथेनल। क्या होगा बेटा? मेथेनल। ये क्या होगा? मेथेनल। ये क्या होगा? C2 है। C2 है तो मेथ एथ एथेनॉल, सॉरी ये होगा मेथेनॉल। ये क्या होगा? एथेनॉल। एथेनॉल। तो समझ में आया बच्चों? अगर C2H5OH है, OH दिखेगा मतलब एल्कोहल समूह है, उससे प्रत्यय क्या लगता है? नाल लगता है। COH अगर हमें दिख रहा है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, प्रत्यय क्या लगता है? नोइक अम्ल लगता है। फिर एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? जो एथेनोइक अम्ल है इसका सामान्य नाम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल होता है, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। बच्चों आप लोग बताइए, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जो ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? जो फार्मिक अम्ल है बच्चों, ये चींटी के डंक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो चींटी होती है, चींटी के जो डंक मारती है, इसमें हमको मिलेगा। एसिटिक अम्ल मिलेगा कहाँ पे? सिरका में मिलता है। किसमें मिलता है बच्चों? सिरका में मिलेगा हमको। अगर पूछा जाए सिट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। ये हमको बच्चों खट्टे पदार्थों में मिलता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में हमें क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल। तो लिखेंगे क्या? नींबू में। अगला है टार्टरिक अम्ल। आप लोगों का सबसे फेवरेट, बचपन में जो आप लोग हमेशा खाते आए हैं, मजा लेने के लिए, ज्यादा दूसरों के मुंह में पानी लाने के लिए इमली खाते हैं। कैसा लगता है? मुंह में पानी आने लगता है सामने वाले के। तो वो क्या होती है? इमली में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। किसमें? इमली में। तो समझ में आया बच्चों? फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल
इमली में पाया जाता है बच्चों, किसमें? इमली में पाया जाता है। क्वेश्चन क्या था? एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम। एथेनोइक अम्ल जो होता है उसका सामान्य नाम क्या है? एसिट्रिक अम्ल। अगला है एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? अगर एथेनॉल है, इसको शांत H2SO4 के साथ हम गर्म करेंगे तो एथेन बनती है। क्या बनता है बच्चों? एथेन। क्या बनता है? एथेन। जो एथेनॉल है इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, समझ में आ रहा है बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो शांत कब होगा? जब उसमें पानी की मात्रा कम होगी, और जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो तन हो जाएगा। जब पानी की मात्रा कम रहेगी बच्चों तो क्या होता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कार्बन का अपर रूप, तो बाद में जानेंगे। सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि अपर रूप होता क्या है। अपर रूप है क्या? कोई भी चीज है, जैसे मान लो आप ही दो भाई हो, दोनों भाई का रूप रंग तो अलग है, कार्य करने की क्षमता अलग है, बोलते भी अलग तरीके से हैं, लेकिन रासायनिक गुण अगर DNA चेक किया जाएगा तो एक ही निकल कर आएगा। तो कैसा होता है? अपर रूप हो गए एक दूसरे के। मतलब भौतिक गुण अलग अलग हों और रासायनिक गुण एक हों तो क्या कहलाते हैं? वो अपर रूप कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर भौतिक गुण अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुण एक जैसा हो तो क्या होगा बच्चों? अपर रूप हो जाएगा। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? हीरा क्या है बच्चों? कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। और ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग लिख लेंगे अलग से, ये और डी। ये और डी दोनों कार्बन के दो अपर रूप यहां पर दिए गए हैं। एक हीरा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है। बच्चों जो ग्रेफाइट होता है वो कहाँ मिलता है हम लोगों को? जो पेंसिल होती है लिखने वाली, उसके नोक में जो निकलता है चमकीला सा पदार्थ, क्या रहता है? वही तो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। एक अपर रूप इसके जगह पे और कहीं पूछ ले तो आपको भूलना नहीं अल्लाह। कौन सा? फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है वो भी कार्बन का ही अपर रूप है। समझ में आया? हाँ, ओजोन आ गया। जो ये ओजोन है ये किसका अपर रूप है? ओजोन का सूत्र सबसे पहले आप लोग जानिए क्या होता है। जो ओजोन होता है ये O3 होता है। क्या होता है? O3। ओजोन क्या होता है? O3। अब आप लोग बता सकते हैं आराम के साथ कि ये किसका अपर रूप है? जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है बच्चों? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। ओजोन किसका अपर रूप है? ऑक्सीजन का। लाल फास्फोरस, नाम ही लिखा है फास्फोरस, तो अपर रूप किसका होगा? फास्फोरस का होगा। तो ये किसका है? फास्फोरस का अपर रूप है। लेकिन आपका जो आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है? तो हीरा और ग्रेफाइट, विकल्प ये और डी, इसमें दोनों सही है। दोनों ही कार्बन के क्या है बच्चों? अपर रूप हैं। निम्नलिखित में से बेंजीन का सूत्र कौन सा है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है भैया, ये बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को दिमाग में बैठा के जाना है। बेंजीन का सूत्र, जो बेंजीन का सूत्र होता है क्या? C6H6 है। ये क्या है? बेंजीन का सूत्र है। क्या है बेटा? बेंजीन। क्या है? ये बेंजीन का फार्मूला है। C6H5OH। C6H5OH ये क्या हो जाएगा? फिनाल। क्या हो जाएगा बच्चों? ये है फिनाल। फिनाल ये किसका है? फिनाल का है। अगला है C6H5NH2। C6H5NH2 ये हो जाएगा एनिलीन। बच्चों ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं और आएंगे भी 27 में। क्या है? एनिलीन। एनिलीन। अगला है C6H5CH3। भाई मेरे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। पेपर में क्वेश्चन पूछता है टॉलुइन का एक उपयोग बताओ। ये विस्फोटक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें?
विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया, C6H5 क्या होगा, बेंजीन, C6H5NH, C6H6 होगा बेंजीन, C6H5OH क्या होगा, फिनाल, C6H5NH2 क्या होगा, एनिलीन, C6H5CH3 क्या होगा, बताइए बच्चा, टैलुइन होगा। तो देखिए बेंजीन की संरचना भी कहीं कहीं पूछ लेता है कि बेंजीन की संरचना क्या होगी। ऐसे अगर बनाएं, ये बन गया। अब एक छोड़ के ये छोड़िए, यहाँ डबल बॉन्ड, इसे छोड़िए यहाँ। अब जब इस तरह की संरचना बनेगी तो सब जगह क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा, H। इस तरह से ये संरचना भी कहीं कहीं पूछ लेता है, इस तरह की संरचना देगा। अब पूछेगा कि बताइए ये किसकी संरचना है, तो ये किसकी संरचना है, बेंजीन की संरचना है। किसकी, बेंजीन की। सेम संरचना यही रहेगी, लेकिन H को हटा दिया जाए, एक H को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे मैं नीचे बनाया दे रहा हूं अगली संरचना, ये यहां पर मैं जोड़ रहा हूं CH3 इस बार, ये बाकी सब जगह क्या रहेगा, H ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, H रहेगा। अगर इस तरह संरचना आ जाए और विकल्प में रहे निम्न में से कौन सा टैलुइन है, तो डाल दीजिए जो ये संरचना बनी हुई है, ये किसकी है, टैलुइन की है। ये किसकी है, बेंजीन की है। अगर बच्चों CH3 की जगह पे OH लग जाए तो क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। CH3 की जगह पे क्या लग जाए, यहाँ पर OH, तब क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। अगर OH की जगह पर NH2 लग जाए, क्या लग जाए, NH2, जैसे ही NH2 होगा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ये किसकी संरचना बन जाएगी, एनिलीन की। तो कभी कभी ये तो विकल्प में इस तरह से देता है और कभी कभी संरचना दे देता है। 2026 बोर्ड पेपर में पूछा गया है कि बेंजीन की संरचना बनाएं, तो बेंजीन क्या है, एरोमेटिक यौगिक में आता है, तो इसकी संरचना आप बना देंगे। ठीक है, टॉलुइन की संरचना पूछेगा, टॉलुइन की संरचना बन जाएगी। समझ में आया बच्चों। अगला है, एक संरचना ये दे रखी है, कह रहा है इसका आईपीओसी नाम बताओ। ये संरचना, ये आईपीओसी नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें सबसे पहले आपको कार्बन को गिनना होगा। किसी भी चीज़ का अगर हमें आईपीओसी नाम बताना है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बन को गिनना होता है। तो कार्बन गिनेंगे, 1 2 3, इधर से गिने, चाहे हम इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 ही आएगा, 1 2 3 1 2 3। हम इसको किसी भी तरफ से गिन सकते हैं कार्बन को, क्योंकि सब रंग से गिनने पर चाहे जिधर से गिनेंगे कार्बन कितने मिल रहे हैं, हमको 3 मिल रहे हैं। अब क्या क्या नहीं गिना गया है, CH3 नहीं गिना गया है, CH3 नहीं गिना गया है बेटा। और CH3 को हम क्या लिखते हैं, CH3 को बच्चों लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं बच्चों, मेथिल नाम से जानते हैं। किस नाम से, जो CH3 है इसको मेथिल नाम से जाना जाता है। तो कितने पर है CH3, 2 पर है। अगर CH3 2 पर है, कितने बार है, 2 बार है। केमिस्ट्री में कोई भी चीज 2 बार आती है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, डाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डाई। तो 2 पर है तो 2, डाई मेथिल, क्योंकि CH3 को क्या लिखते हैं बच्चों, मेथिल लिखते हैं। तो 2, डाई मेथिल। और मेथ एथ प्रोप कितने हैं, 3C है। तो 3C के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोप लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2, डाई मेथिल प्रोपेन। इसमें क्या सही होगा, विकल्प 1 सही होगा। कौन सही होगा बच्चों, 1 सही होगा। ऐसे अगर ब्यूटेन का पूछे, हेक्सेन का पूछे तो आप बता सकते हैं। अगला है HCHO का आईपीओसी नाम क्या होगा। जो HCHO है ये और किस नाम से जाना जाता है, बोर्ड पेपर में जिस नाम से पूछा जाता है ना उस नाम को बताओ भाई। ये तो मान लो आसान हो गया, HCHO का आईपीओसी नाम क्या होगा। सबसे पहले आईपीओसी नाम अगर हमें बताना है बच्चों तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये किस क्रियात्मक समूह का है। तो उसमें क्रियात्मक समूह ढूंढेंगे, ढूंढना शुरू किए, क्रियात्मक समूह मिला CHO। अगर CHO आ गया तो हमें पता हो गया ये किसका है, एल्डिहाइड समूह का है। एल्डिहाइड समूह प्रत्यय क्या लगता है, हमको पता है नल लगता है। क्या लगता है, नल लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये C कितनी है, 1 C है तो क्या हो जाएगा, मेथ। 1 C क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ। क्या हो जाएगा, मेथेनल। क्या हो जाएगा, मेथेनल। ऐसे ही कहा जाए एथेनॉल का लिखिए,
HCHO, ये तो हो गया मेथेनॉल का। अब लिखना है क्या हमें एथेनॉल का, किसका, मेथेनॉल का। तो लिखेंगे क्या CH3OH, क्या हो गया ये मेथेनॉल। प्रोपेनॉल लिखना है CH3CO, CH3 हो जाएगा, क्योंकि प्रोपेनॉन किस समूह का है, ये कीटोन समूह का है। किस समूह का है, कीटोन। अगला दे रखा है मेथेन, मेथेन को आप लोग बहुत पुराने से ही परिचित हो, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। HCHO का समान नाम क्या होता है बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताएंगे HCHO का समान नाम क्या होता है। अगला है CH3CO, CH3 का साधारण नाम बताओ। CH3CO, CH3 का समान नाम, तो 3 C है तो मेथ एथ प्रोप तो हो जाएगा। तो इसका नाम सामान्य क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसका है, इससे पहले वाले का आंसर हमने ही बता दिया। जो अगला क्वेश्चन पूछे थे HCHO का समान नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका समान नाम क्या होगा, एसीटोन। क्या होगा, क्या होगा, एसीटोन। समान नाम क्या होगा बच्चों इसका, एसीटोन। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक, ये लिखा है बेटा, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, ये होगा कैसे, कार्बनिक। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, यौगिक, यौगिक भी गलत लिखा है बेटा, इस तरह होगा कुछ, ठीक है। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा होगा, यूरिया होगा। कौन सा, यूरिया। यूरिया जो है इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ है। इसको किसने बनाया था, एक बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे, इनका एक शिष्य थे होलर। कौन थे, होलर। बर्जीलियस के शिष्य थे होलर। बर्जीलियस ने बताया था कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। क्या, कार्बनिक यौगिक जो हैं प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इनके से होलर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, प्रयास किया कि बनेगा कैसे, नहीं बना के रहेंगे। फिर उसने क्या काम किया, 2 अकार्बनिक पदार्थ लिया और कार्बनिक पदार्थ बना दिया यूरिया। तो उनके ही शिष्य ने ये बनाया था। अगला है साबुन। क्या है बच्चों, साबुन। जो साबुन है, साबुन का निर्माण मुख्य किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। जो साबुन है इसका निर्माण साबुनीकरण विधि द्वारा किया जाता है बच्चों। किस विधि द्वारा किया जाता है, साबुनीकरण द्वारा किया जाता है। तो विकल्प कौन सही होगा, बी सही होगा। यस्त्रीकरण क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करता है तब एस्टर बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यस्त्रीकरण कहलाती है। तो इसमें क्या विकल्प सही होगा, साबुनीकरण। कौन सा सही होगा बेटा, साबुनीकरण सही होगा। अगला है C5H12 का IUPAC नाम क्या होगा। अगर बच्चों C5 है तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे 5C को हम क्या नोट करते हैं। 5C है तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 5 है तो क्या होगा बच्चों, पेंट होगा। क्या होगा, पेंट होगा। अगर 5 है तो पेंट होगा। अब हम देखेंगे किस फार्मूले से बना है, ये पहले वाले से बना है ना। 5 दूनी 10 और 2 कितना हो रहे हैं, 12 हो जा रहे हैं। जैसे ये 12 हो रहा है तो 12 हो जाएगा, तो हमें पता चल गया CnH2n प्लस 2 से बना है। किससे बना है, CnH2n प्लस 2 से बना है। तो इसका मतलब ये एल्केन से बना है। किससे बना है बच्चों, एल्केन से बना है। तो ये एल्केन का फार्मूला हो गया। तो ये 5C है, अगर एल्केन है, एल्केन है पता है प्रत्यय N लगता है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन। दे रखा है कहीं, ये विकल्प C सही है। क्या सही है, विकल्प C। प्रोपेन का सूत्र क्या होगा बच्चों, प्रोपेन, प्रोप C3, H कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 8। ब्यूटेन C4, H कितना हो जाएगा 10। पेंटेन C5, H 12। फिर कह रहा है एथेन, मेथ एथ C2, H 6। तो ये सबका सूत्र हमने लिख दिया भाई। प्रोपेन C3 H8, ब्यूटेन C4 H10, पेंटेन C5 H12, एथेन C2 H6 होगा।
अगला है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। किसी भी तत्व का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कह रहा है सोडियम, जो सोडियम है इसका प्रतीक क्या होता है, Na। क्या होता है, Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, गिनना शुरू कर दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम। कितना हुआ, 11। कितना हुआ, 11। सोडियम कितने पर है, 11 पर है। हाँ, ये भी जानना है सोडियम क्रियाशील धातु भी है। क्या है, सबसे क्रियाशील धातु, जिसे सक्रिय धातु के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम क्या है, मुलायम धातु भी है। कैसी धातु है, मुलायम, जिसे हम चाकू से काट भी सकते हैं। किससे, चाकू से काट भी सकते हैं, और जब काटेंगे तो चमकेगा भी। इसका मतलब यह क्या है, चमकदार भी होता है। सोडियम क्या होता है बच्चों, चमकदार भी होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान लीजिए। अब हम क्या होगा, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 8 2 10, 1 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा बच्चों, 2 8 1। कितना होगा, 2 8 1 होगा। तो विकल्प बी सही, 2 8 1। ये किसका है, सोडियम का। 4 2 6, ये किसका होगा, ये कार्बन का। ये किसका होगा बच्चों, कार्बन का। 2 8 1 सोडियम का, 2 8 2 10 हो गया। 10 पे क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, Na। क्या आता है, Na। 8 पे क्या आता है, ऑक्सीजन। क्या आता है, ऑक्सीजन। तो ये सबका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों में अंतर क्या होता है। एक श्रेणी के अगर 2 सदस्य हैं तो उनके अंतर कितना होगा, CH2 का होता है। कितने का होता है, CH2 का। देखते हैं, जैसे हमने लिखा CH4 C2 H6 C3 6 दूनी 8। ठीक, देखिए अब कैसे, C अगर 1 है तो H 4 है। अब इसके देखो C2 है H 6। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, C मतलब 1 का है, और इसके बीच में 2 का अंतर आ रहा है ना, 4 2 6। फिर कितने का अंतर, 6 2 8। अगला आएगा फिर 2 का अंतर, तो कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है बच्चों, CH2 का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों में अंतर कितने का होता है, CH2 का होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसको हमें करके ही जाना होगा। अगला है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतया किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये तो हम बाद में जानेंगे किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि उत्प्रेरक ही क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, आप सोचिए, आपके गांव में कुछ लोग होते होंगे, कहीं जगह झगड़ा लड़ाई होने वाली स्थितियां बन रही हैं, पहुंचेंगे झगड़ा को कम करा देंगे। कुछ लोग होते हैं क्या, पहुंचेंगे झगड़ा को तेज करा देंगे, वही होते हैं उत्प्रेरक। वे तत्व जो अपक्रिया की गति को कम कर दें या बढ़ा दें, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अपक्रिया को गति को क्या कर दें, कम कर दें या फिर बढ़ा दें। तो इसमें उत्प्रेरक क्या है, Na। कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है, Na। ये क्या करता है, अपक्रिया की गति को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है बेटा। अगला है, 2 मेथिल ब्यूटेन का आईपीएसी नाम होगा। 2 मेथिल ब्यूटेन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखेंगे कि हाँ ब्यूट है ना, तो मतलब 4C होना चाहिए। जिस वाले में 4C होगा उसको मैं चेक करूंगा। पहले से गिनते हैं, 1 2 3 4, इसी में मिल गया। 1 2 ये तो होगा नहीं, 1 2 3 ये भी नहीं होगा। तो इसमें विकल्प तो पहला ही सही है। क्यों सही है, 2 पर क्या जुड़ा, 1 2 3 4। कह रहा है 2 मेथिल, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, और 4C है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन हो जाएगा। क्यों ब्यूटेन हो जाएगा, सबसे सिंगल बॉन्ड भी लगा हुआ है, प्रत्यय N लगेगा, बिल्कुल आसान। अगला क्या है, CH3 CH2OH। OH है, कौन सा होगा, नाल, एल्कोहल समूह होगा बच्चों। किस समूह का है ये, एल्कोहल समूह का है। C कितना है, 1 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनाल हो जाएगा। अगला क्या फिर देखेंगे, 1 2 3, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, 3 है, तो क्या हो जाएगा,
प्रोपेन हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यहां पे देखें क्या होगा, 1 2 3, 2 पर क्या नहीं गिना गया है, मेथिल, तो हो जाएगा क्या, 2 मेथिल, 2 मेथिल, मेथ एथ प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो समझ में आया बच्चों। तो ये आज के थे आपके सुपर 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अगर आज की क्लास आपको मस्त लगी हो, जबरदस्त लगी हो, शानदार लगी हो, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।